माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका नोटबुक का संस्थान में। अभी हम लोग ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं। तो अब तक लगभग 9 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 10वीं क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग पठार के बारे में पढ़े थे। इस आज की क्लास में हम लोग मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो मैदान से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। मैं इसमें सिर्फ फैक्चुअल ही आपको पढ़ा रहा हूँ जो RORA या पीसे सफर के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और जो भी मैं फैक्ट पढ़ा रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाइए। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो मैदान के ऊपर है। ठीक है, तो मैदान किसे कहते हैं? पिछली क्लास में हम लोग पर्वत पठार के बारे में पढ़ा था। तो इस आज की क्लास है मैदान के ऊपर। तो मैदान किसे कहते हैं? तो मैदान को हम कोई भी धरातल हो, चाहे पर्वत हो चाहे पठार हो, हम उसको उच्चावच के आधार पे ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार या कौन सा मैदान है। तो मैदान का जो ढाल होता है वो 1 से 2 डिग्री वाले ढाल को कहते हैं। 1 से 2 डिग्री वाले कम ढाल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। ठीक है, तो मैदान का जो निर्माण होता है वो कई कारकों से होता है। अपर्दन से होता है, निक्षेपण से होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि किस कारण से कौन सा मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, अपर्दन कारक कौन कौन से हैं? जैसे अपर्दन किससे किसे होता है? अपर्दन नदियों से होता है, हिम से होता है, वायु से होता है, काष्ठ स्थलाकृति है, काष्ठ से होता है। ठीक है, नदी, हवा, ग्लेशियर, समुद्र में तरंगों। ठीक है, इनसे क्या होता है? अपर्दनात्मक कार्य होते हैं और फिर मैदानों का क्या होता है? निर्माण होता है। मैदान क्या होता है? कहीं ना कहीं समुद्र के समकक्ष, मतलब जो ऊंचाई होती है समुद्र के बराबर होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या होता है 2000 से 3000 मीटर ऊंचे हैं। ये कहाँ पे है? ये पर्वतीय क्षेत्रों में है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे 2000 से 3000 मीटर ऊंचे कौन से मैदान? एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जैसे श्रीनगर का मैदान है। ठीक है, अमेरिका का ग्रेट प्लेन है, ये 1500 मीटर ऊंचा है। आपलेशियन पर्वत से, मतलब ये जो अमेरिका का ग्रेट प्लेन है वो आपलेशियन पर्वत से भी ऊंचा है। यूरोप का हंगरी का मैदान है। ठीक है, भारत में जो कश्मीर का मैदान, जैसे जो भारत में कश्मीर का मैदान है वो बिंद सतपुड़ा अरावली से भी ऊंचा है। बिंद सतपुड़ा अरावली क्या है? ये ऐसे पर्वत है जो अब लगभग की समाप्त हो चुके हैं, इनका अपर्दन इतना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, इसलिए इसको ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी में आते हैं। लेकिन अब अपर्दन कारण ये क्या है? पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये दिखाई पड़ते हैं। तो जो भारत में कश्मीर का मैदान है वो विंध्य सतपुड़ा से भी, अरौली से भी क्या है? ऊंचा है। आगे हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखें निर्माण के आधार पर मैदानों का वर्गीकरण। ठीक है, निर्माण के आधार पर मैदानों क्या होगा? वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। भू संचलन या पटल विरूपणी मैदान। ठीक है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? जब भूपटल के उत्थान या अवसान होता है उसके कारण जब मैदानों का निर्माण होता है तो उसको भू संचलन या पटल विरूपणी मैदान कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? अमेरिका का ग्रेट प्लेन। ठीक है, अमेरिका ग्रेट प्लेन क्या? अधिसागरी भाग के उत्थान के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, भारत का कोरोमंडल तट, उत्तर सरकार तटीय मैदान, ये क्या है? ये भू संचलन से निर्मित हुए हैं। आगे हम लोग चलेंगे। अपर्दनात्मक मैदान। अपर्दन कारक में हम अभी बताया था कि जो अपर्दन कारक शक्तियां हैं जैसे ग्लेशियर है, वायु है, नदी है, काष्ठ है, इनसे जो अपर्दन होता है उससे जो मैदानों का निर्माण होता है उसे अपर्दनात्मक मैदान कहते हैं। तो अपर्दनात्मक शक्तियां कौन कौन सी है? नदी है, वायु है, हिमानी है। ठीक है, ये पर्वतों और पठारों के काट काट के क्या समतल कर देती हैं जिनसे मैदानों का निर्माण होता है। इसके देखिए, इसके अपर्दनात्मक कार्य से कौन कौन से मैदान का निर्माण होता है? पहला संप्राय मैदान है। संप्राय मैदान नदियों के अपर्दन से बनता है। ठीक है, नदियों के अपर्दन से बनता है, इसको पेनी प्लेन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? जब अपर्दन जो चक्र होता है उसकी अंतिम अवस्था
ठीक है। अब अंतिम अवस्था क्या होता है अपरदन चक्र में, जो अपरदनात्मक क्षेत्र जैसे पर्वत है वो अपने सतह को प्राप्त कर लेता है, अपने तल को प्राप्त कर लेता है, तो इसी को पेनी प्लेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेनी प्लेन कहते हैं। और इसमें जो कुछ बचे हुए अवशिष्ट होते हैं, जो कुछ बचे हुए अवशिष्ट होते हैं उसे मैनेडोना कहते हैं। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? जैसे भारत का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन। आगे देखते हैं हम लोग, हिमानी निर्मित मैदान। हिमानी निर्मित मैदान की हिमालयी क्षेत्रों में जो ग्लेशियर की वजह से, जो ग्लेशियर कारण अपर्दित हुआ है या हिमानी द्वारा अपर्दित हुआ है, ठीक है, उससे जो बने मैदान होते हैं उसको हिमानीकृत मैदान कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, फिनलैंड तथा स्वीडन का मैदान। प्लेस्टोसीन के हिमानीकरण से जो कनाडा तथा अमेरिका में अनेक हिमानी मैदानों का निर्माण हुआ है। प्लेस्टोसीन काल में हिमानीकरण से कनाडा तथा अमेरिका में क्या हुआ है? अनेक हिमानी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो उसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा? फिनलैंड तथा स्वीडन का मैदान है उसमें। अगला हम लोग देखें, काष्ठ से निर्मित मैदान। काष्ठ मतलब कि चूना पत्थर का ऐसा क्षेत्र होता है जहां चूना या कमजोर सतह जो होता है उसकी प्रधानता होती है, तो उसमें जो होता है भूमिगत जल से चूना धीरे धीरे घुल के निकल जाता है, तो ऐसे क्षेत्र में जो मैदानों का निर्माण होता है उसको काष्ठ मैदान कहते हैं। चूना पत्थर वाली शैलों पर जब जल का प्रभाव पड़ता है तो अपर्दन या घुलनशील के द्वारा क्या होता है, चूना वहां से हट जाता है और संपूर्ण क्षेत्र क्या होता है, मैदान में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? काष्ठ शिलाकृति कहते हैं। तो ये काष्ठ वाला मैदान है, इसको देखिएगा ध्यान से, काष्ठ क्षेत्र वाला मैदान है। और ये आपका कौन सा है? ये हिमानीकृत वाला मैदान है। ठीक है। काष्ठ वाला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे क्या है, यूगोस्लाविया क्या है? काष्ठ प्रदेश है। यूगोस्लाविया काष्ठ प्रदेश बहुत ही फेमस है। फ्लोरिडा का, नुबारबोर का, ठीक है, नुबारबोर के यहाँ दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। भारत में भी काष्ठ शिलाकृति है, चित्रकूट एवं अल्मोड़ा के निकट स्थित काष्ठ मैदान है। ठीक है। आगे की क्लास हम लोग देखेंगे, आगे पेज हम लोग देखेंगे, मरुस्थली मैदान। मरुस्थली क्षेत्र में भी अपरदनात्मक कार्यों से क्या होता है, मैदानों का निर्माण हो जाता है जहाँ खेती बाड़ी होती है। से भारत के अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वत के कटान से क्या हुआ है, कई मैदानों का निर्माण हुआ है। ये देखिए मरुस्थलीकृत मैदान है, यहाँ पे झाड़ियाँ, कैक्टस जैसे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इन मैदानों में। अब हम लोग चलेंगे निक्षेपणात्मक मैदान में। निक्षेपणात्मक मैदान मतलब कि जब जो अपरदनात्मक बल है वही निक्षेपण भी करते हैं, जैसे नदी, वायु, हिम, ठीक है। तो ये जब निक्षेपण करते हैं तो उससे क्या होता है, कई स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, उनमें से मैदान भी है। तो निक्षेपणात्मक मैदान जो होते हैं इनका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जलोढ़ मैदान पर हम लोग देखेंगे, जलोढ़ मैदान की नदियों द्वारा, जब नदी क्या करती, अपने साथ जब अपर्दन करके बहाकर जो कंकड़ बालू वगैरह सब लेके आती, गाद जमा करती है जहाँ पे, उससे जो जमाव से मैदान का निर्माण होता है उसे जलोढ़ मैदान कहते हैं। ये जलोढ़ मैदान काफी विस्तृत एवं उपजाऊ होता है। जलोढ़ मैदान क्या होता है, काफी विस्तृत एवं उपजाऊ होता है। जैसे भारत का गंगा क्षेत्र का मैदान है, यमुना क्षेत्र का मैदान, ये क्या है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इसका, मिसिसिपी का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, नील नदी का मैदान, डेन्यूब तथा उन्यूब का मैदान, हुआंगहो या यांग टिशी क्यांग, ये चाइना में इसका मैदान। ठीक है। ये देखिए, ये उसका फिगर है, देखिएगा, ये निक्षेपणात्मक मैदान का, जलोढ़ मैदान का एग्जाम्पल है। ठीक है। टिल मैदान, अपूर्ण मैदान या आउटवाश मैदान, ये हिमानियों द्वारा निक्षेपण किया जाता है। जब हिमानी क्या होता है, कंकड़ पत्थर या कंकड़ पत्थर बालू वगैरह ला के कहीं निक्षेप करती है, उसको क्या कहते हैं, टिल मैदान, अपूर्ण मैदान या आउटवाश मैदान। ये प्री में भी पूछ सकता है कि टिल मैदान क्या किससे निर्मित होता है, अपूर्ण मैदान किससे निर्मित होता है, आउटवाश मैदान किससे निर्मित होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। तो हिमानी द्वारा निक्षेपण से होता है। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उत्तर पश्चिमी यूरोप, कनाडा का मध्यवर्ती मैदान। ठीक है। ये सब क्या है, टिल मैदान के एग्जाम्पल हैं। झीलों द्वारा भी क्या होता है, मैदानों का निर्माण होता है। जो झीलों में नदियां गिरती हैं तो अपने साथ बहाकर जो भी गाद मलबे लेके आती हैं, वो झीलों को क्या करती हैं,
झीलों को एक तरह से धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। वो एक बार क्या होता है, एक मैदान बन जाता है। जब झीलों में बार बार कोई चीज इकट्ठा होती रहेगी, ठीक है, जब गाद वगैरह इकट्ठा होता रहेगा तो झील एक दिन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो उससे भी मैदानों का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग इसका एग्जाम्पल लोग देखेंगे, अमेरिका, कनाडा तथा यूरोप का मैदान क्या होता है, झीलों में गिरने वाली नदियों के कारण ही निर्मित हुए हैं। अगला हम लोग देखेंगे लावा मैदान। लावा के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि जब ज्वालामुखी आता है तो उससे मैग्मा जब बाहर निकलता है तो उसको लावा कहते हैं। लावा क्या होता है, जब गाढ़ा होता है तो ऊपर तक उठता है तो उससे पर्वत का निर्माण होता है। जब कम गाढ़ा होता है तो पठार का मैदान होता है। जब एकदम कम लिक्विड में होता है तो सतह तक फैल जाता है, तो उससे क्या होता है कि मैदानों का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार द्वारा जो निर्मित होता है, ठीक है, उसको लावाकृत मैदान कहते हैं। ये देखिए लावाकृत मैदान का फिगर है, ये इसकी मिट्टी लगभग काली होती है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पैटागोनिया का मैदान ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है। अगला है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान यह मैक्सिमम आपको दिखेगा कहाँ पे, मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जब पवन द्वारा क्या होता है, अपर्दनात्मक क्रिया करके निक्षेपण किया जाता है, उससे लोयस का मैदान का निर्माण होता है। ये ऐसे मैदान होते हैं जो पवन के द्वारा अपर्दनात्मक क्रिया करके निक्षेपण करते हैं, तो इन मैदानों का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे चीन के सेंसी प्रांत में, ठीक है, मध्य एशिया के मरुस्थल से आई रेत द्वारा निर्मित लोयस का मैदान है। चीन के सेंसी प्रांत में लोयस का मैदान पाया जाता है। ये देखिए ये लोयस का मैदान का फिगर है, इसको ध्यान से देखिए। आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं मैदान से रिलेटेड, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, मैदान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। जॉर्डन घाटी तथा हालैंड पोल्डर मैदान ये समुद्र तल से नीचे पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो मैदान होता है वो समुद्र तल के बराबर या हल्का सा ऊपर या 2000-3000 मीटर ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन जॉर्डन घाटी तथा हालैंड पोल्डर मैदान क्या होता है, समुद्र तल से नीचे पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैदानों को सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, पर्वत, पठार, मैदान। तो ध्यान रखिएगा मैदानों क्या कहा जाता है, सभ्यता का पालना कहा जाता है। भूपटल के 41% भाग पर मैदान विस्तृत है, ठीक है, भूपटल पर 41% भाग पर क्या है, मैदान है। विश्व का सर्वाधिक विशालतम उपजाऊ मैदान कौन सा है, वांगहो यांगटीसी कियान नदियों का मैदान, ठीक है, वांगहो में क्या है, यांगटीसी यांग नदियों का मैदान, ये विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ मैदान है। तो आज की मैदान की क्लास यहीं तक थी, ठीक है, आज हम लोग यही क्लास खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक इसलिए कवर कर रहा हूँ कि आप लोग आराम आराम से ज्योग्राफी क्लास हमारी पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, आपको जिससे पढ़ने में भी सहजता रहे, इसलिए मैं एक एक टॉपिक पे क्लास ले रहा हूँ जिससे आपको भी आसानी रहे। तो मैं RO और PCS का एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोचिंग नोटबुक IAS का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और टेस्ट दीजिए। मैं लगातार आप लोग से कह रहा हूँ टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है एग्जाम से पहले। आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ नोटबुक IAS की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।